नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे सुपरहिट फिल्म कांतारा। मात्र 16 करोड़ की बजट में बनी फिल्म जब 4 सप्ताह में ही अपने कमाई की 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई तो फिल्म की चर्चा होना लाजमी ही है। फिल्म की चर्चा चारों ओर हो रही है। फिल्म की कहानी, फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऋषभ शेट्टी की चर्चा भी चारों ओर हो रही है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में फिल्म की कहानी, उसकी कमाई, उसके एक्टर या डायरेक्टर की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि चर्चा कर रहे हैं उस सोच पर जो इस फिल्म की सफलता को देखकर मुस्लिम समुदाय के खास वर्ग की दिमाग में पैदा हुआ है, जो ना सिर्फ इस फिल्म का विरोध कर रहा है बल्कि इस फिल्म को देखने के लिए जाने वाले दर्शकों के साथ भी हिंसा कर रहा है। इस हिंसा की वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कांतारा की कहानी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को मान्यता देते हुए आगे बढ़ती है। रहस्यमय जंगल की परंपरा को पौराणिक सनातनी संस्कृति से जोड़ते हुए जिस तरीके से यह कहानी आगे बढ़ती है वह अकल्पनीय है। लेकिन फिल्म में सनातनी संस्कृति को मजबूत करते हुए पात्रों के अभिनय, डायलॉग और दृश्य दक्षिण कर्नाटक के सूलिया शहर के मुस्लिम समुदाय को रास नहीं आ रहा। वो फिल्म देखने गए धर्मनिरपेक्ष जोड़ों को न सिर्फ फिल्म देखने से रोक रहे हैं बल्कि उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष मोहम्मद इम्तियाज और शकीना को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसके मुताबिक वो कांतारा देखकर हिंदू सभ्यता संस्कृति को मान्यता दे रहे थे और उसे बढ़ावा दे रहे थे। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर पिट जाने के कारण यह मुस्लिम वर्ग आक्रोशित है। क्या खान गैंग की फिल्मों के पिट जाने के कारण उनके समर्थक हिंदू एक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्मों को फ्लॉप कराने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं? क्या यह खान बंधुओं की फिल्म का हिंदू दर्शकों द्वारा विरोध किए जाने की प्रतिक्रिया है? और सबसे अहम यह कि क्या मुस्लिम समुदाय हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्मों का विरोध कर रही है? क्या हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्मों को यह समुदाय पचा नहीं पा रहा है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि क्या हुआ था दरअसल उन धर्मनिरपेक्ष कपल के साथ और कैसे कट्टरपंथियों ने उसकी पिटाई की। क्या है पूरा मामला, एक बार रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले का संतोष सिनेमा हॉल में मोहम्मद इम्तियाज ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट मूवी कांतारा देखने गया। उसके साथ एक लड़की भी थी। सुपरहिट मूवी देखने गए इस धर्मनिरपेक्ष कपल युवक को मुसलमानों ने पहले रोका। जब युवक ने इसका विरोध किया तो मुसलमानों के एक झुंड ने कपल के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस कपल का कसूर बस इतना था कि वो कांतारा मूवी देखने गए थे, क्योंकि कांतारा मूवी सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब है और युवा जोड़ा मूवी में दिखाई गई हिंदू संस्कृति का समर्थन कर रहे थे, जो वहां पर मौजूद अब्दुल को अच्छा नहीं लगा। और अब्दुल हमीद ने अपने साथी अशरफ, सादिक, जाबिर जट्टीपल्ला और सिद्दीक बोरगुड्डे के साथ मिलकर युवा जोड़े के साथ पहले तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और दोनों को साथ खड़े होने पर सवाल किए और बाद में कपल पर हमला किया और इम्तियाज को जान से मारने की धमकी दी। अब सवाल ये है, जब इस कम्युनिटी के हीरो हिंदू विरोधी मूवी बनाते हैं और हिंदुओं को ही थाली में सजाकर परोसते हैं, तब कोई इनका विरोध क्यों नहीं करता? जब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ने हिंदू विरोधी फिल्में बनाई और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की तो उनको सेक्युलर का तमगा दिया गया, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी का सहारा लेकर बचाव किया गया। लेकिन जब हिंदू संस्कृति की महानता को दर्शाने वाली फिल्म कांतारा को एक सेक्युलर मुस्लिम जोड़ा देखने गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उस पर जानलेवा हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कांतारा को देखने गए फिल्म
देखने गए धर्मनिरपेक्ष जोड़ों की पिटाई की गई, या पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो कंतारा फिल्म देखने गई थी, और कंतारा का जो कंटेंट है वो कंटेंट हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करती है, उसकी सभ्यता संस्कृति को स्थापित करती है। और मुस्लिम समुदाय को ये लगता है कि अगर मुसलमान इस फिल्म को देखेंगे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति जो है उनका प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा समाज में। इसलिए ऐसे जोड़ों को, जो मुसलमान होते हुए भी जो धर्मनिरपेक्ष है और इस तरीके की सभ्यता संस्कृति को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो उन्हें ऐसी सभ्यता संस्कृति से रूबरू होने देना नहीं चाहते। और यही वजह है कि इस धर्मनिरपेक्ष जोड़े की कट्टरपंथियों ने पिटाई कर दी और उसके बाद मामला पुलिस तक बढ़ा। हालांकि ये जो जोड़ा था वहां पे उन्होंने अपने तरीके से, अपने तरफ से जो है कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये खबर वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। इन जोड़ों को, इन बच्चों को, इन लड़कों को उन्होंने बुलाया और उसके बाद उन्हें प्रेरित किया कि वो कंप्लेन करें। उसके बाद कंप्लेन किया गया। अब पुलिस जांच कर रही है और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिन्होंने इन लोगों की पिटाई की है। हालांकि कोई एक दो लोग नहीं थे, बल्कि एक झुंड था जिसपे करीब 15 से 20 लोग थे जिन्होंने पिटाई की। और उसके बाद सिनेमा घर के बाहर वो खड़े रहे कि कोई भी मुसलमान इस फिल्म को देखने के लिए ना जाए, इस बात को भी वो सुनिश्चित कर रहे थे। और ये तो केवल एक फिल्म सेंटर, एक जो दक्षिण कर्नाटक के एक सिनेमा हॉल का मामला है। भारत में और भी दूसरी जगह इस तरीके की चीजें हो रही होंगी, लेकिन अभी हमारे पास इस तरीके की कोई दूसरी घटना नहीं आई है। और हम कोशिश कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो अब करेंगे चर्चा की शुरुआत। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, और अभिनेत्री हमारे साथ है मानवी तनेजा, जो कि फिल्म समीक्षक के तौर पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद अब्दुल हैदर साहब हमारे साथ जुड़े हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और अश्वनी जी, कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद है, राज्यसभा सांसद है। कैलाश सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि यह जो चर्चा है ये बिल्कुल ही पूरी नहीं होती अगर आप इस चर्चा में नहीं जुड़ते, क्योंकि ये बात जो है केवल बीजेपी की नहीं हो रही, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की बात हो रही है, हिंदू सभ्यता और संस्कृति की। और जिस तरीके से विरोध किया गया है, मारपीट की गई है कंतारा मूवी देखने के लिए गए हुए एक जोड़े के साथ, उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मानवी तनेजा से करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जब इस तरीके की फिल्में आती है तो मानवी जी हमारे साथ होती है और मानवी जी का अलग ही कहना होता है, फिल्म की समीक्षा इनकी अलग ही है। मानवी जी की आवाज मिल रही है आपको? मानवी जी को आवाज नहीं पा रहा। मैं विनोद बंसल जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, आपने ये फिल्म शायद देखी नहीं हो, मैं पूछना था क्या आपने ये फिल्म देखी है कंतारा? नहीं, मैं देख नहीं पाया। हाँ, हालांकि अभी आज ही जो है वो जो OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में आज ही आई है, लेकिन मैंने इस फिल्म को देखी है, कन्नड़ में देखी है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ। आप, इतनी अच्छी मूवी है, आप देखेंगे तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, सबटाइटल को रोक रोक के देखेंगे, इतनी अच्छी मूवी है। लेकिन बात हम केवल मूवी कितनी अच्छी है, मूवी में एक्टर ने कितना अच्छा काम किया है, इसका डायरेक्शन कितना अच्छा है, और कितने 16 करोड़ की बजट में बनी फिल्म को इतना पसंद किया गया है कि 100 करोड़ का आंकड़ा वो अभी ही पार कर गया है, और आगे भी ये कमाई लगातार, क्योंकि अभी हिंदी में ये आज ही जो है 4 तारीख को ये हिंदी में रिलीज हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के कंटेंट को देखने के कारण मुस्लिम समुदाय का एक जो कट्टरपंथी वर्ग जो है, उसने जिस तरीके से एक मुस्लिम कपल की पिटाई की, हम उसे मुस्लिम कपल नहीं कहते, मैं उसे धर्मनिरपेक्ष कपल कहता हूं, कि अगर उसकी पिटाई की है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड जो है या जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्मों को देखने के लिए जाने वाले दर्शकों को भी नहीं छोड़ती? क्या उनको यह भी नहीं पचता कि कोई हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्म आए तो उसको लोग देखने जाए, जबकि पीके जैसी फिल्म जो आती है उसका जब कोई विरोध करता है तो वो बड़े चुपचाप रहते हैं, शांत से रहते हैं, उसका विरोध करते हैं। जो उसका विरोध करता है वो विरोध करने वाले का विरोध करते हैं, लेकिन कंतारा मूवी देखने वाले दर्शकों की वो पिटाई कर देते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए मुकेश जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि जो व्यक्ति देखने गया, ना तो उसको मुसलमान कहिए ना उसको सेकुलर कहिए, वो एक दर्शक है सिर्फ जी। वो दर्शक था, फिल्म को देखने गया कि फिल्म में आखिरकार है क्या। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो मुसलमान था इसलिए पीटा गया या कोई सेकुलर था इसलिए पीटा गया। वो पीटा इसलिए गया क्योंकि भारतीय संस्कृति के दर्शन करना चाह रहा था वो जी। आप देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो विदेशी आयातित जो रिलीजन है वो भारतीय मान्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वाभिमान, उसकी जो गौरवशाली परंपरा, उसके इतिहास, उसके महापुरुष और उसको जो उसका जो मान्यताएं हैं
वो जो उसकी संस्कृति है उसको पूजने वाला होना चाहिए, तभी तो भारतीय कहलाएगा। लेकिन जो विदेशी आयातित जो रिलीजन है वो लगातार इन सब चीजों से न सिर्फ खुद को अलग कर रहे हैं बल्कि अपने उस ग्रुप के मानने वाले लोगों को भी कट्टरपंथी अलग कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, एक कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तान नहीं गए इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम भारतीय नहीं है। आप भारतीय हैं भैया, लेकिन भारतीय तभी रहोगे ना जब भारतीयता के दर्शन भी आपके अंदर होना चाहिए। आप देखिए कि जब तक जो है आप फिल्म देखने वाले लोगों को भी सहन नहीं कर पाओगे तो आखिरकार फिल्म के अंदर जो कंटेंट क्या है इसको कैसे सहन कर पाओगे। एक बड़ी बात यह है, अगर कोई भारतीय संस्कृति को दर्शन कराती है, भारतीय मान्यताओं और उसके जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनके बारे में कुछ दर्शन आपको करना चाहती है तो आखिरकार भैया आपको तो प्रमोट करना चाहिए अगर आप वास्तव में भारतीय हैं तो। लेकिन आपने तो अभारतीय होने का या भारत विरोधी होने का ये एक सर्टिफिकेट दे दिया अपने आप को ऐसे लोगों को पीट करके जो कि आपके समुदाय के भले ही हो, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मेरे समुदाय का व्यक्ति आखिरकार अच्छा काम कैसे कर सकता है, मेरे समुदाय का है तो आखिरकार मैं उसको वहां कैसे जाने दूंगा, वहां कैसे करने दूंगा, ऐसा कैसे करने दूंगा। वो पढ़ भी नहीं सकता, वो लिख भी नहीं सकता, वो अच्छी जगह जा भी नहीं सकता, अच्छी चीज देख भी नहीं सकता। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लाम इज द नेम ऑफ फियर। बिल्कुल, इफ देयर इज नो फियर नो इस्लाम। बिल्कुल, जो सरपंच से जुदा करने वाली जो गैंग है, बिल्कुल, बस वही एक इस्लाम की आइडेंटिटी है। धीरे धीरे करके ये स्थिति बिल्कुल बिल्कुल वही स्थापित हो रहा है। ये इस तरीके के हमले से वो यही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल हैदर साहब हमारे साथ है। अब्दुल हैदर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले क्या किसी भी तरीके से हिंदू सभ्यता संस्कृति पर बनी फिल्मों को प्रमोट करने से भी आप लोगों का परहेज है? प्रमोट तो छोड़िए, देखने वाले लोग, अगर आपके समुदाय के कुछ लोग देखने के लिए चले जाते हैं और वो उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो जो देखने के बाद तय करेंगे। क्या आपको यह भी पसंद नहीं कि कोई आकर के देखे वैसी फिल्मों को? जी अब्दुल हैदर, क्या आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो अभी आपने कैसे सुन लिया? अब आ रही है आवाज? अभी नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि इनकी आवाज़ ज़रा ठीक करें। मैं मानवी जी के पास जाना चाहूँगा। मानवी जी, इससे पहले जो फिल्में बनती थी और जो खान गैंग की जो फिल्में थी, पीके जैसी फिल्मों का आप बड़ा समर्थन करते थे। वैसे पीके जैसी फिल्मों का आप कहते कि नहीं, क्रिएटिविटी है इसमें, क्रिएटिविटी के आधार पर इसका नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम लोग कहते थे कि नहीं, अगर जहाँ हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो, भारतीय सभ्यता संस्कृति का अपमान हो, वैसे फिल्मों का विरोध किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है दक्षिण कर्नाटक में, कि इस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि कंतारा मूवी को देखने के लिए अगर कोई मुसलमान कपल जाता है तो उसको जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा रोका जाता है, क्यों रोका है? इसके पीछे आप क्या वजह मानती है, क्यों रोका गया? जो आर्गुमेंट वहाँ पे हो रहा था वो ये कह रहे थे जो रोकने वाले कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में कही गई है, तुम क्यों देख रहे हो, तुम देख करके इसके बढ़ावा इसे क्यों दे रहे हो? मानवी जी, मानवी, क्या आपको आवाज आ रही है? इनको भी आवाज आ रही है। कैलाश जी के पास जाना था। कैलाश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हालांकि पुलिस ने कंप्लेन कर लिया है, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तारी, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और ऐसे समाज के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इसका इलाज क्या इसका केवल आईपीसी या कानून के हिसाब से इसका इलाज होना चाहिए या सामाजिक तौर पे भी इसका इलाज होना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? जी जनाब हैदर साहब बैठे हैं, हम अपील करना चाहते हैं कि जिनकी समाज के लोग इस तरह की जो मनोवृत्ति है इसको हतोत्साहित करें, इनका बाइकाट करें और ऐसे करने वाले लोग जिनने इस तरह की फिल्म को देखने के लिए जिस तरह का किया है, हिंसक वारदात की है, उनके बाइकाट का पहले उनके समाज में प्रतिरोध होना चाहिए। सबसे आइडियल तो प्रयास ये होगा जी, और इसके बाद समग्र समाज को, उसकी चेतना को, एक वृत्ति है पूरे दुनिया में यह स्थापित की जा रही है। इस तरह की मनोवृत्ति
अपने गलत सलत मानसिकता को लोगों को ट्रेंड करके अपने हितों को पूरा करने के लिए पूरे दुनिया में इस तरह का यह उपक्रम किया जा रहा है। इसके लिए समग्र समाज को भी और इस फिल्म की सफलता साबित करती है कि समग्र समाज में ये चेतना बन रही है। हम तो अब्दुल हैदर साहब के माध्यम से इनकी समाज को कहना चाहेंगे कि आपको इस तरह की मनोवृत्ति और पावन और सामाजिक चेतना ये पैदा करने की आवश्यकता है। इसमें हम सब सुरक्षित हैं और इसमें एक मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण। बिल्कुल, आपकी आवाज़ लगता है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम, आपकी आवाज़ में नहीं आ रही। अब्दुल हैदर साहब, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? अब्दुल हैदर साहब, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है। अच्छा, मानवी तनेजा जी, क्या आपको मिल रही है आवाज़ मेरी? मानवी तनेजा, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? मानवी जी को मिल रही है। बंसल जी, आपको मिल रही होगी जी। जो लोग इसका विरोध करते रहे हैं ना, उनको आवाज़ नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आवाज़ मिलके भी बहुत लोगों को आवाज़ नहीं मिल रही है। तो विनोद जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों हुआ है कि जो भी हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली फिल्में रही हैं, जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को अपमानित करने वाली फिल्में रही हैं, उसका हिंदू समाज की तरफ से ज़बरदस्त विरोध किया गया और इसकी वजह से जो है ऐसे कलाकारों की फिल्म, बड़े बजट वाली फिल्म जो है बुरी तरीके से पिट गई है बॉक्स ऑफिस पे। अभी जो लाल सिंह चड्ढा आई थी आमिर खान की, उसका जो हाल हुआ था उसको देख करके पूरा बॉलीवुड या जो खान गैंग जो है वो बड़ा मतलब एक तरीके से हतोत्साहित हुआ है और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। क्या आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जो कंतारा फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जो कि इतनी अच्छी फिल्म है, क्या आपको लगता है ये उसी गैंग के लोग हैं और उनको बदला लेना है कि तुमने मेरे खान गैंग की फिल्म को फ्लॉप करा दिया है, तुम्हारी फिल्म हम भी जो है हिट नहीं होने देंगे? क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके का बदला है? इस प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो है विरोध किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, लोगों को फिल्म देखने से रोका जा रहा है? देखिए, क्या इसकी वास्तविकता, ये तो बेसिकली तथ्य आएंगे तब पता लगेगा। बेसिकली ये तो किसी की मानसिकता का कुछ कह नहीं सकते कि क्या किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन ये पक्ष है ये, बिल्कुल। आप देखिए, और दूसरा इनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर इस मानसिकता के साथ ये विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं या इस मानसिकता के साथ में फिल्म को अगर डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो है ना वो एक ऊंची मानसिकता है और ये सक्सेसफुल नहीं होगी। बिल्कुल। और आप देखिए कि जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह का व्यवहार इन समाज का है, आप देखिए ये खुद ही जो है ना सुसाइडल जो एटीट्यूड है, मैं कहूंगा इसको। बिल्कुल। इसमें अगर आप ये समझते हो कि किसी को एक कपल को मारने से आपको फिल्म को बदनाम कर लोगे या फिल्म को मतलब डिमोट कर दोगे, ये आपकी भूल है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक बड़ी साजिश वो है कि जो सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की जो नींव रखी जा रही है, वो बू इसमें आ रही है कि आखिरकार चाहे मुसलमान भले ही हो, तुम मुसलमान हो तो आखिरकार तुम हिंदुओं को महिमामंडित करने वाली बात या भारत को महिमामंडित करने वाली चीज आप कैसे देख सकते हो? आखिरकार मुस्लिम की आइडेंटिटी तो वही है जो भारत के खिलाफ काम करे। बिल्कुल। ये जो संदेश जो कट्टरपंथी देना चाहते हैं, ये बात इसमें साफ साफ स्पष्ट हो रही है। और आप देखिए कि जब जो है इस तरह के विरोध किए गए हैं, वो उसका सबक उसको मिला। लेकिन ये जो कपल को जिस तरह से पीटा गया, अब देखिए ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी कि आखिरकार उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, लेकिन मानसिकता स्पष्ट नजर आती है और पहले भी देखा गया कई बार। ये चाहे कितनी भारतीय संविधान की, भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति से जुड़ने की बात अपने टीवी चैनल की डिबेट में कहते रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनसे कभी जुड़ी नहीं पाए। बिल्कुल। जो एक बार अपने भारतीय जीवन मूल्यों को त्याग रहा है, वो व्यक्ति सीधा सीधा वेटिकन के साथ में या मक्का मदीना के साथ जुड़ेगा। वो भारत के साथ तो उसका रिश्ता सिर्फ खाने पीने का है। बिल्कुल। और मैं कहता हूं जो व्यक्ति भारत में रहकर के भारत माता की जय नहीं बोल सकता, भारत में रहकर के वंदे मातरम नहीं गा सकता, भारत में रहकर के और भारतीय परंपराओं के अनुसार महिलाओं की इज्जत का सम्मान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति सिर्फ रिलीजन को हावी करके और बहन बेटियों को हलाला का शिकार बनाता हो, जो रिलीजन जो है जो भारतीयता के दंभ भरता हो
और वो 3 तलाक और उनको बुर्के और हिजाब में कैद रखने की मनोवृत्ति पालता हो, जो व्यक्ति, जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अगर कोई महिलाओं को खेती समझता हो, या जो जामा मस्जिद अगर उसके बाहर बोर्ड लगा दे कि मुस्लिम महिलाओं का, ये महिलाओं का या लड़कियों का प्रवेश वर्जित है, तो वो आखिरकार भारतीय संस्कृति से जुड़ा कहां भाई? कब जुड़ा? बिल्कुल मुकेश जी, मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि जो हैदराबाद का जो शाही इमाम था, एक दिल्ली के शाही इमाम को देख लो जिसने जामा मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा दिया कि महिलाओं की, लड़कियों का या लड़की का अकेले प्रवेश वर्जित है, तो वहीं अहमदाबाद के शाही इमाम ने ये डिक्टेट जारी कर दिया कि महिलाओं को इलेक्शन में खड़ा होना ही इस्लाम के खिलाफ, और वो तो इस्लाम की तौहीन है। बिल्कुल। और ये जो अगर आप किसी महिला को खड़ा करते हो तो इसका मतलब साफ है कि आपके यहाँ का मर्द मर गए। ये जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता है, और यही समस्या की जड़ है, यही समस्या की जड़ में अब्दुल हैदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी बात को सुन भी रहे हैं। अब्दुल हैदर साहब, मैं आपसे इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आखिर भाईचारा की आप बात तो करते हैं, लेकिन इतनी क्या घृणा है आपके समाज में या आपके दिल में कि आप हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्म को आप देखना तो दूर, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति उसको देखने के लिए जाता है तो आप उसकी पिटाई कर देते हैं, आप उसे रोकते हैं, रोकने के बाद पिटाई करते हैं, और आप कहते हैं कि भाई हिंदू सभ्यता को, संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्म को तुम क्यों देखने जा रहे हो? इसमें इतनी घृणा की वाली क्या बात है? भाईचारा की बात करना और भाईचारा निभाना दोनों अलग अलग बात है। हैदर साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि मामला जो आप अभी बता रहे थे, और मैं बंसल भाई को बहुत देर से सुन रहा था, कुछ आवाज ऑडियो की गड़बड़ हो जा रही थी। ये जो पिक्चर देखने गए थे प्रफुल्ल, उनको जो मारा पीटा गया है, इसमें मुस्लिम और भारतीय संस्कृति की क्या बात है? बस अभी पुलिस के पास उन्होंने मैं समझाता हूं, कराई है, मैं आपको समझाता हूं, जांच करेगी। मैं सुना सर आपके बात, मुकेश शर्मा ने आपकी बात सुनी, पुलिस जांच करेगी। अब क्या मामला इसमें कहाँ दिखा कि पिक्चर देखने से मना किया गया? एक दूसरी बात यह कि हकीकत है, आप माने या ना माने, इस्लाम में फिल्म देखना हराम है, तो अगर कोई इसको रोकता तो उसको रोकने का तरीका गलत है, रोकने का तरीका तो इस्लाम में कंतारा मूवी नहीं, आप देखिए, आपने जो बोला, मारपीट सर, अभी मेरी बात सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए, मारपीट कर बात की पूरी कीजिए बात। किसी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बंसल जी जैसे बोल रहे थे कि यहाँ का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो मक्का मदीना से है, या जो ईसाई है वो वेटिकन से जुड़ा हुआ है, तो सर ये बात बता दें कि मक्का मदीना हम लोग की अफजल जगह है, हमारा वहाँ पे तीर्थ स्थान है, हम लोग के लिए पवित्र जगह है, तो आस्था तो हमारी वहाँ से होगी। ठीक है, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। अब आपके मुझे कोई विरोध नहीं। अभी कारण क्या है वो नहीं मालूम ना, आप टीवी में बैठ के तय कर दे रहे हैं कि वो मुस्लिम कट्टरता की निशानी है। नहीं, मैं आपसे पूरी लगता है पूरी स्टोरी मैं आपको समझा, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। और आपने दो बातें कही, आपने कही कि इस्लाम में पिक्चर देखना हराम है, गुनाह है, नहीं देखना चाहिए। तो कंतार, तो जब आप खान बंधु की फिल्म देखते हैं तो वो हराम नहीं है। कंतारा मूवी, अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म देखना हराम है। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, नहीं तो भाई टोटल पिक्चर की बात तो आप तो सलमान खान की फिल्म देखने कोई गया, आमिर खान की फिल्म देखने वाले किसी मुसलमान की पिटाई तो नहीं करी। नहीं, आपने आमिर खान की फिल्म देखने गए, किसी मुस्लिम की पिटाई क्यों नहीं हुई? पिक्चर देखना हराम है, यदि कोई देखता है तो उसकी जिम्मेदारी, वो उसका बात का। नहीं, आप बात को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। आमिर खान की पिक्चर देखने गए किसी मुस्लिम कपल की पिटाई किसी ने नहीं की। सलमान खान की फिल्म देखने गए कि पिटाई किसी ने नहीं की। शाहरुख खान की फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं पीटता। नहीं, लेकिन आप अगर ऋषभ शेट्टी की फिल्म देखने जाओ, हाँ, या तो सर अब बात सुन ले करें। अभी ये साबित कहाँ हुआ है कि उसको सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा था कि वो भारतीय संस्कृति में बनी हुई पिक्चर को देखने गए थे। अभी तो नहीं, ये साबित है ना, ये तो कंप्लेन है ना, ये कंप्लेन है। उसने कंप्लेन किया, कंप्लेन की कॉपी देखो ना आप। उसने कंप्लेन किया, शुरू में उसने कंप्लेन नहीं किया था, कंप्लेन उसने किया है ना भाई, जिसकी पिटाई उसने यही कंप्लेन किया। अरे तो जांच, आप क्यों तय कर रहे हैं कि वो मुस्लिमों के कट्टरता के कारण हो रहा है? वो हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो सकता है कि दो ग्रुपों की लड़ाई हो सकता है कि उनका कोई पारिवारिक विवाद हो। आप यहाँ पे बात क्यों फैसला दे रहे हैं? जो इम्तियाज का बयान है, जिसकी पिटाई हुई है, इम्तियाज का ये बयान है
उसने साफ तौर पे कहा कि वो कांतारा फिल्म देखने गया था, इसीलिए उसकी पिटाई की गई। और पिटाई करने वाला वहां बोल रहे थे, एक दो लोग नहीं, आपस में जितने लोग थे सभी लोग सुन रहे थे। पब्लिक में पिटाई हुई है, कोई घर में बंद करके नहीं पिटा है। 6 लोगों का नाम आया है FIR हाँ। में, और वो 6 लोग में कोई मुस्लिम समाज का जिम्मेदार लोग नहीं है। अच्छा, जिम्मेदार लोग नहीं है, किसी ने वाह। आके बिल्कुल नहीं है। अचंद उपद्रवी तत्व अगर आप ऐसा अपने काम कर देते हैं, आप अपने आप को जिम्मेदारी। आप जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं? नहीं, मैं अपने एरिया में, अपने जहाँ जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उस फील्ड में मैं जिम्मेदारी से मानता हूँ कि मेरे फील्ड में, मेरे कार्य क्षेत्र में। नहीं तो ठीक है, तो आप भी तो कह रहे हैं कि इस्लाम में फिल्म देखना हराम है। ठीक है विनोद बंसल जी, जो है वो है, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। विनोद जी। नहीं, मैं बोलना नहीं, एक्चुअली इनसे पूछना चाहता हूं जी। कि हैदर साहब मुझे बताइए, आप इस्लाम को मानने वाले दीनी मुसलमान है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये हिंदी मुसलमान है। ठीक है, आप ये बताइए कि फिल्म देखना हराम है ना? हाँ बिल्कुल, इस्लाम में हराम है। हाँ ठीक है, अभी 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 आप इस्लाम की तौहीन नहीं करेंगे? ये फिल्म आप तो देख रहे हैं अभी आप सामने, जो देख रहा है वो गुनहगार होगा सर। अरे आप ही तो देख रहे हो, आप गुनहगार हो, इसका मतलब मैं आपको मिलनी चाहिए। मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी सब बता रहा हूँ कि इस्लाम में हराम है। इसका यह मतलब नहीं कि लोग नहीं मानते, जो नहीं मानते वो नहीं मानते, जो मानते मानते। अरे सुनो उनको ऐसा लड़ाई करना, झगड़ा करना ये गलत है। एक मिनट रुकिए, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस्लाम में कोई फिल्म देखता है जो हराम है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? कुछ है? कोई सजा नहीं सर, वो पापी है, वो प्रायश्चित करे, वो अल्लाह से तौबा करे। हम लोग कोई सजा देने वाले नहीं सर, अल्लाह कोई भारतीय कानून में कोई सजा उनकी है। हम तो नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक अंतिम कि मुस्लिमों को पिक्चर देखना इस्लाम ने हराम करार दिया है, और जो देखता है वो खुद पापी है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने, उसमें हम लोग क्या करेंगे सर? आपने बहुत बातें कर दी, मेरी बात सुनिए जरा। आपने कहा कि जो फिल्म देखता है वो इस्लाम के अनुसार हराम है और सजा का हकदार है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो आपने कितनी बार प्रायश्चित किया? अभी तो आप फिल्म ही देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं अभी? आप टीवी चैनल पर क्या देख रहे हैं? मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके इस्लाम के खिलाफ जो तुर्बाना आप इस्लामी फोटो लगवाते हो ना, उसके लिए बताना बैठा हूँ यहाँ पे। वहाँ तो फोटो खिंचवाना भी हराम है और फोटो देखना भी हराम है। नहीं बिल्कुल, फोटो खिंचवाना हराम किसने बोला? फोटो विनोद जी डाइवर्ट हो रहा है। विनोद जी छोड़ दीजिए, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। मानवी जी क्या मतलब, आप जो बोले वो मान लेंगे क्या? नहीं, आप ही ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा इस्लाम ये को। बताओ। नहीं, हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आप कुरान को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप, मैं आपको बता रहा हूँ सर, क्या देख रहे हैं? आपको बंसल साहब, आप तो सुनने नहीं चाहते। अभी हैदर साहब आप सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं 2 मिनट में अपनी पूरी बात बता रहा हूँ। अच्छा, बंसल साहब 2 मिनट तुम सुन लीजिए। टीवी में क्या देख रहे हैं? पहले बात इस्लाम में टीवी में क्या देख रहे हैं? फिल्म नहीं देख रहे हैं? बहुत सारी चीजों को हराम करार दिया है, जो नहीं मानेगा वो पापी होता है। ये फिल्म का मतलब आमिर खान की फिल्म समझते हैं, सलमान खान की फिल्म समझते हैं। जो मुसलमान नहीं है। ठीक है, मैं मानवी जी के पास जाना चाहूंगा। मानवी जी अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड से। ठीक है, एक बार मानवी जी आप सुन रही होंगी पूरी चर्चा को। मेरा आपसे सवाल है कि क्या यह जो विरोध हो रहा है इस तरीके की, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्मों को अगर मुस्लिम समुदाय के लोग देखते हैं तो उसका विरोध हो रहा है? क्या यह विरोध इसलिए है क्योंकि आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हो गई है? आमिर खान के फिल्म को जो है हिंदू समुदाय ने विरोध किया है क्योंकि उनका बैकग्राउंड रहा है कि वो देवी देवताओं को अपमान करने वाली फिल्में बनाते हैं, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। तो क्या हिंदू सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्म को मुसलमान ना देखें, उसको प्रमोट ना करें, इस तरीके का ट्रेंड भी चल रहा है? मानवी जी लगता है फिर से मानवी जी की आवाज़ जो है वो कट रही है या नहीं मिल रही, या सुन करके भी वो जवाब देना नहीं देना चाहती है। मानवी आप कह सकते हैं, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। मैं वापस सोनी जी के पास जाना चाहूँगा, कैलाश सोनी जी के पास। कैलाश जी, क्या इस तरीके की चीज़ जब समाज में आती है, भाईचारा की बात हम लोग करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब आती है सामने, इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो लगता है कि ये एक तरफा है। हम तो कहते हैं भाईचारा की बात, लेकिन हम हमेशा उस डायलॉग में चारा ही बनते हैं, भाई हमेशा हमारा चारा खा जाता है। क्या कहेंगे, इस तरीके की चीजों को खत्म कैसे किया जाए? कैलाश जी। अब्दुल हैदर साहब, आज की दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी आज चुनौतियां हैं, इन सब का
हल जो है ये फिल्म है। सारा ज्ञान आजकल फिल्म के माध्यम से ही सब लोगों में आ रहा है। जितना शिक्षण हो रहा है, अभी कोविड के समय अपन ने देखा कि ये माध्यम फिल्म का नहीं होता तो ये समाज चल नहीं पाता। ये इसका जो इनका पक्ष है तो पागलपन कुछ नहीं हो सकता कि हम फिल्म विरोध करें। अरे फिल्म उस समय जब मोहम्मद साहब आए थे तब ये फिल्म बनी नहीं थी, इसलिए ये इस्लाम विरोधी हो ही नहीं सकती। आपको अपने विवेक को, अपनी चेतना को ठीक करने की आवश्यकता है और ठीक रास्ते पे यदि चलाएंगे अपने समुदाय को तो ये देश भी मजबूत होगा और आपका समाज भी सुखी रहेगा। ये इस तरह की वृत्ति, अरे खुल के तर्क करिए और इसके बाद जो स्थापित हो वह सत्य है, ये वृत्ति पैदा करिए। और कभी आप भी हैदर साहब, कभी मौका पड़े तो कभी आरिफ मोहम्मद साहब को सुनिए। साहब बिल्कुल इस्लाम के बोली स्कॉलर है। आज देश में आवश्यकता है जनाब आरिफ मोहम्मद साहब को फॉलो करने की। आज देश में जरूरत है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को फॉलो करने की। इनिशियली स्वतंत्रता के बाद ये जो हिंदुस्तान के हमारे योद्धा थे, अब्दुल गफ्फार खान, अपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफीक अहमद किदवई साहब, एलसी चावला साहब, और वर्तमान में अभी कोई आदमी है तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। बिल्कुल इसको सब फॉलो करने की आवश्यकता है। और ये अच्छी मनोवृत्ति पैदा करिए। ये राक्षसी मनोवृत्ति है। कोई चीज देखोगे नहीं तो आलोचना क्या करोगे? आपका सत्य स्थापित हो ही नहीं सकता। पहले कोई चीज को सुनो, समझो, देखो। लेकिन ये कट्टरपंथ जो पैदा हो रहा है सारी दुनिया में, इस तरह की बात कोई नहीं देख सकते आप। इस तरह की वृत्ति पैदा करना यह समाज के लिए घातक है। हैदर साहब से विनती करते हैं कि अपने समाज को, अपने नौजवान मित्रों को सही रास्ते से चलाएं, तो इससे देश मजबूत होगा, समाज सुखी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हैदर साहब सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी बात तमिल का। लेकिन एक चीज मैं हैदर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कंतारा मूवी देखी है कि नहीं देखी है? अभी तो नहीं देखी सर, लेकिन आपको मैं तो मेरे को विषय पता चला। अच्छा, आपको पता नहीं चला। मैं आपको सजेशन देता हूँ, मैं आपको आप कहोगे तो मैं टिकट भी भेज दूंगा आपको, आप ये फिल्म देखें। नहीं, मैं टिकट की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको जानकारी में बता दूं कि मेरे को मूवी देखने में दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बताया बंसल साहब, फिर से बता रहा हूँ कि इस्लाम में हराम है और जो देखते हैं पाप करते हैं उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो आप प्रायश्चित कर लेना। हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सर, और हिंदुस्तान की परंपरा संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। लेकिन इसको जोड़ देना है कि सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ बताना, इस्लामी फोबिया बताना। एक पिक्चर है ये सर, उस पिक्चर को आप पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ रहे हैं। नहीं, फिर आप समझे नहीं, मैं मुस्लिम समुदाय को नहीं जोड़ रहा हूँ, आप लोग जोड़ रहे हैं, इसी का विरोध मैं कर रहा हूँ। आप तो मेरे को तो आज अच्छा ये लगा। हाँ। लेकिन आज पहली बार मैंने सुरदर्शन का धर्म नृत्यक शब्द को देखा कि चलिए धर्म नृत्यक शब्द सुरदर्शन वाले जानते तो है नहीं, तो अभी तक तो इस टीवी के डिबेट में कभी धर्म नृत्यक की बात ही नहीं आती थी। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो उस मुस्लिम युवक को धर्मनिरपेक्ष ही कहूंगा। मैं तो उस मुस्लिम युवक को धर्मनिरपेक्ष ही कहूंगा। क्योंकि वो आपकी मूवी देखने गया, अगर वही मुस्लिम युवक अपनी व्यक्तिगत रंजिश से चलते कोई हिंदू विरोधी कार्य कर लेता तो अभी पूरा मुस्लिम समुदाय को। भाई तो बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, तो भाई तो हिंदू विरोधी, तो आप भाई तो अरे तो हिंदू विरोधी कार्य करोगे आप, हिंदू विरोधी कार्य करोगे तो क्या तमगा दूंगा मैं आपको? आपको तो कहूंगा ही ना। तो आपने कहा तमगा थोड़ा ही दूंगा। आप हिंदू विरोधी कार्य करोगे तो आपको तो मैं बोलूंगा ना आप कट्टर हो। तो आप ही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि कोई करेगा, जो करेगा तो उसको बोलने में हर्ज क्या है? अगर कोई हिंदू विरोधी कार्य करेगा तो उसे आतंकवादी कहने में, कट्टर कहने में बुराई क्या है? वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मुस्लिम जोड़ा पिक्चर देखने गया था जो हिंदू संस्कृति के ऊपर बनी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ सम्मानित लोगों के साथ बंसल जी, कैलाश जी को, कि यह घटना क्यों हुई अभी किसी को पता नहीं है।
आप इल्जाम मत लगाइए कि मुस्लिम सबको समुदाय ने पता किया, है, मुस्लिम सबको लड़कों पता ने- है, सबको पता है। वो आप चाहे ये नहीं है, घटना, साहब, आपके पास बैठ के आप अपने समझ बैठ के तय करने वाला भाई साहब ये बुधवार की घटना है, बुधवार की घटना है, हम शनिवार को चर्चा कर रहे हैं, सबको सब चीज पता है। और जांच पुलिस में को देर लगती है, हम लोगों ने सब चीज पता कर लिया है। बच्चे से भी, उस कपल से भी बात हो गई है, उस कपल से भी लोगों की बात हुई है, उसकी प्रतिक्रिया है। आप हैदर साहब आप ये बताओ ना, सुनो मैं एक चीज कह रहा हूँ, आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप कंतारा मूवी देखो एक बार जाकर के और अपने पूरे समाज को दिखाओ। नहीं आप देखो ना, देखने का मतलब नहीं है। आज के शो में आपने जिस जगह की मंशा की है, की है, बात तो यहाँ पे ये ओरिजिनल देखने गया था। अगर मुझे देखा तो आप भी धर्मनिरपेक्ष हो जाओ ना, आपको धर्मनिरपेक्ष बना रहा हूं मैं। आप कंतारा देखो, धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, इतना अच्छा रास्ता है। आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। नहीं आप तो कह रहे हैं कि भाई फिल्म देखना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। नहीं आप कह रहे हो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसको जाओ देखो और एक फिल्म की तरह देखो। क्या मतलब? आपको मैं कह रहा हूँ कि कंतारा आप देखो। जी जी मुकेश जी, आप इनको फिल्म दिखा करके क्या कुछ इस्लाम का नेरेटिव डालना चाहते हो क्या इनको? आप मुझे बताइए, ये जो इस्लाम की आइडेंटिटी इन्होंने खुद ही बताई है, खुद ही इन्होंने कहा कि इस्लाम में मूवी देखना हराम है और हराम जो करेगा उसको सजा मिलेगी। और आप मुझे बताइए, ये खुद पिक्चर देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये मान तो नहीं रहे ना। और दूसरी बात नहीं, किसी को मान बनना भी नहीं है, कोई भी माने नहीं। समाज जो इस्लाम में हराम है, खान उसको छोड़ेगा करने वाला कोई खान को छोड़ेगा ना, कोई दूसरा खान छोड़ेगा। मारपीट करके नहीं पिक्चर बनाएंगे और देश की जनता का पैसा लूटेंगे। आप लोग इसको जोड़ रहे क्यों है? लेकिन अगर किसी मुसलमान ने कोई ऐसी फिल्म देख ली तो बवाल मचा देंगे, बाकी फिल्म पे तो कोई बवाल नहीं हुआ। नहीं कोई ऐसा मैं वही तो कह रहा हूँ, पीके देखने के लिए आमिर खान की पीके देखने लोग गए थे तो किसी भी मुसलमान की पिटाई नहीं करी क्योंकि पीके देख रहा था। लेकिन कंतारा देखने जाओ तो आपको पीट देंगे, यही तो अंतर है। मानवी क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मेरे को मानवी क्या करेंगे? पीके देखने अगर कोई मुस्लिम कपल जाता है तो उसको बड़ा स्वागत किया जाता है क्योंकि वो हिंदू सभ्यता संस्कृति का अपमान वाली फिल्म है, उसको देखना चाहिए मुसलमानों के द्वारा। लेकिन कंतारा देखने जाते हैं लोग तो पिटाई हो जाती है उसकी, क्यों हो जाती है, क्या कहेंगी आप? देखिए, जिस तरीके से बॉलीवुड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरी आवाज एको हो रही है। हाँ। जिस तरीके से हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपको एक आजादी होती है जिसमें आप अपना आर्ट को दिखा सकते हैं, उसी तरह मुझे लगता है अगर कोई भी ऑडियंस देखना चाहती है किसी भी तरीके से पिक्चर, तो उसको रोकने की कोई इन लोगों को जरूरत नहीं है। और ये चीज जायज नहीं है कि आप उनको रोके। अगर ऑडियंस देखना चाहती है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपकी, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ हम अगर कंतारा मूवी की बात करें तो ये मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज देती है। अगर कोई धर्म, किसी और धर्म का कोई भी व्यक्ति इस मूवी को देखने जाना चाह रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपत्ति क्या है। मेरी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं बहुत अच्छा सुन नहीं पा रही थी, लेकिन जो मेरे को थोड़ा सा समझ में आया वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इसको आप बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ जोड़ रहे हैं। आपके कहने के हिसाब से आप उनको खान गैंग के साथ जोड़ रहे हैं। इस चीज पे मैं आपकी बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप खान गैंग के साथ जोड़ रहे हैं तो आप ये भूल रहे हैं कि खान ने रंग दे बसंती भी बनाई थी और बजरंगी भाईजान भी बनाई थी। तो अगर वो आप ये कहना चाहते हैं कि वो हिंदू विरोधी हो करके इस चीज का मुद्दा उठा रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एक फिल्म भी अगर आप ऐसी बनाते हैं ना जो देवी देवताओं का अपमान करता है तो आपको विरोध वैसा ही झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 फिल्में बना दी ठीक ठाक और एक फिल्म बना दी हमें अपमानित करने के लिए। क्यों बनाओगे? एक भी फिल्म बनाओगे तो सजा मिलेगी, विरोध करेंगे हम उसका। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी करें। क्यों बनाओगे भाई? अरे आप कोई बनाता है क्या? मक्का मदीना पे किसी को फिल्म बनाने की हिम्मत है क्या? कोई जीसस पे किसी को फिल्म बनाने की हिम्मत है? क्यों भाई? तो क्यों तो बना रहे हो भाई? बनाओ ना, बजरंगी भाईजान ही बनाओ केवल। प्रोडक्शन है उसको दोबारा फिल्म बनाने की। अगर आप मूवी ना देखने जाएं, आप बताइए ऐसे कैसे मूवी हिट हो गई? मूवी सुपर हिट। अरे अगर एक आदमी पे फिल्म बनाने वाला भी खुद उसको देखता है तो उसका हम विरोध करेंगे। एक भी क्यों बनेगी? क्यों ऐसी फिल्म? क्या जरूरत है ऐसे फिल्म करने? तो विरोध तो कर रहे हैं ना हम। तो आप जब अच्छी फिल्म बन रही है, सभ्यता देखते हैं, आप उसे प्रमोट करते हैं, तभी प्रोडक्शन हाउस पे दोबारा एक वही बात है ना। अब प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना, अभी वही चीजें बदल रही है ना। चीजें बदल, डबल स्टैंडर्ड हमारा नहीं है, डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का है। डबल स्टैंडर्ड उन लोगों का है जो कंतारा फिल्म देखने गए कपूर की पिटाई करते हैं, वो उनका डबल स्टैंडर्ड है। और आप जैसे लोगों के कारण ही ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। आप मूवी को सुपर हिट बना रहे हैं,
मेरे को ये सारी प्रतिक्रियाएं इसलिए है ना, ये सारा विरोध इसलिए है क्योंकि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई है। लेकिन आप इसको खान लाल के सिंह साथ नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल, ये उसी को समर्थक लोग हैं ना, ये उसी गैंग के समर्थक हैं, ये उसी गैंग के समर्थक हैं, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं। ये उसी गैंग के लोग हैं, उनके आका की फिल्म फ्लॉप हो गई तो हम कोई भी फिल्म हिट नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी चलेगी नहीं ना। बॉलीवुड से कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप लोग। ये मदरसे के लोग हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो पता लग पठान जाएगा, 2-4 दिन के बाद जब पुलिस आएगी ना अपनी रिपोर्ट लेकर के, तो पता लग जाएगा मदरसे के लोग हैं जिनको ये मौलाना जी जो बैठे हैं फंडिंग करते हैं। लेकिन ये बॉलीवुड का गैंग कोई नहीं है, उल्टा बॉलीवुड प्रमोट करता है कि लोग आकर के, ऑडियंस आकर के मूवी देखे। लेकिन आप यहाँ पे भी बॉलीवुड को खींच के ले आए। मेरे को तो कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा मुकेश जी। आपको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए क्योंकि आप हमेशा से एक तरफा 70 साल से एक तरफा फिल्म देखती रही है ना, प्रमोट करती रही है, इसलिए आपको तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है मानवी, आपसे लंबी बात हो सकती थी, ऑडियो के कारण आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, हमारे पास समय की कमी है। क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए कैलाश सोनी जी आपका, विनोद बंसल जी आपका, मानवी तनेजा आपका और अब्दुल हैदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की आपने। लेकिन कंतारा मूवी को लेकर के जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उससे कंतारा को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग कंतारा देखने वाले मुसलमान कपल की पिटाई कर रहे हैं उनकी पिटाई से भी कुछ नहीं होगा। ये फिल्में और भी आगे जाएगी, ये फिल्म और भी हिट होगी। और मैं अपील करूंगा जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको अपील करूंगा कि एक बार कंतारा आप जरूर देखें, क्योंकि कंतारा अगर देखेंगे तो उनको बड़ा बुरा लगेगा। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको बुरा लगे, उनको मिर्ची लगे, इसलिए भी कंतारा देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।